हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल गौतम स्टडी अड्डा पे बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज मैंने आपके लिए 23 जून 2020 का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर के आया हूं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां जाकर के आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कीजिएगा। और दोस्तों अगर आप लोग करंट अफेयर्स और जीके का क्यूज खेलना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए देर ना करते आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। हाल ही में किसे जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी विजय खंडूजा। ये आपके सामने है दोस्तों, विजय खंडूजा, जिन्हें जिम्बाब्वे में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। खंडूजा को जिम्बाब्वे गणराज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में निदेशक के रूप में कार्यरत हैं। अब आइए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सीबी जॉर्ज, जिन्हें हाल ही में कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और राहुल श्रीवास्तव, जिन्हें रोमानिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है हाल ही में। और मोनिका मेहता दोस्तों, हाल ही में मोनिका मेहता स्विट्जरलैंड में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। और राहुल श्रीवास्तव ये देखिए रोमानिया में। अब आइए जिम्बाब्वे का बात आया है तो जिम्बाब्वे के बारे में बता देता हूँ। जिम्बाब्वे का करेंसी है यूएस डॉलर और कैपिटल है हरारे और राष्ट्रपति हैं मनगागवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इतना जानकारी काफी है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन नेशनल साइंस फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर सेठुरमन पंचानाथन। ये आपके सामने है डॉक्टर सेठुरमन पंचानाथन, जिन्हें अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक हैं डॉक्टर सेठुरमन पंचानाथन राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर सेठुरमन पंचानाथन को राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। वह एनएसएफ के 15वें निदेशक के रूप में फ्रांस कोर्डोबा का स्थान लेंगे, जो कि ऑप्शन बी में है। वह दूसरे भारतीय अमेरिकी हैं जिन्हें प्रतिष्ठित विज्ञान पद के लिए नामित किया गया है। पहले डॉक्टर सुब्रा सुरेश हैं, जिन्होंने अक्टूबर 2010 से मार्च 2013 तक सेवा की। नेशनल साइंस फाउंडेशन एक शीर्ष अमेरिकी निकाय है जो विज्ञान और इंजीनियरिंग के गैर चिकित्सा क्षेत्र में मौलिक अनुसंधान का समर्थन करता है। ऑप्शन सी में दोस्तों गायत्री कुमार, जिन्हें हाल ही में ब्रिटेन में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है, हाई कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने किस भारतीय खिलाड़ी को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुना है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी निक्की पूनाचा। दोस्तों निक्की पूनाचा ये आपके सामने हैं, जिन्हें इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन ने ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल के लिए चुना है, जो कि एक नेशनल चैंपियन है दोस्तों। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने उन खिलाड़ियों की सूची घोषित की है जिन्हें ITF इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर पैनल्स के लिए चुना गया है। भारत के निक्की पूनाचा को ITF वर्ल्ड टेनिस टूर प्लेयर मेंस पैनल के एक खिलाड़ी सदस्य के रूप में चुना गया है। वह चीनी ताइपे के TI चेन के साथ एशिया ओशिनिया क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे। पुरुष और महिला पैनल क्रमशः मार्क वुडफोर्ड और मैरी पियर्स की अध्यक्षता करेंगे, जो ITF बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एथलीट प्रतिनिधि हैं। अब आइए यहाँ इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का बात आया तो इसके बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के प्रेसिडेंट और CEO हैं डेविड हैगर्टे, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर COO हैं केनी फेयरवेदर। और इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर है लंदन यूनाइटेड किंगडम में। और महेश भूपति, सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना तीनों टेनिस प्लेयर हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर
चौथा है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नमस्ते योग अभियान शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, संस्कृति मंत्रालय। दोस्तों, संस्कृति मंत्रालय ने हाल ही में नमस्ते योग अभियान शुरू किया है। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है 2020 के उपलक्ष्य में नमस्ते योग अभियान शुरू किया। संस्कृति मंत्रालय ने योग को हर किसी के जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाने के लक्ष्य के साथ 19 से 21 जून 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 मनाया। मंत्रालय 10 मिलियन सूर्य नमस्कार और नमस्ते योगा के माध्यम से लोगों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सूर्य नमस्कार करने का आग्रह करता है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री जिनके स्वतंत्र प्रभार पर हैं प्रहलाद सिंह पटेल। अब चलिए ऑप्शन की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है कृष्णानगर। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जिनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है हरिद्वार उत्तराखंड में। और गृह मंत्रालय के मंत्री हैं अमित शाह, जिनका कंस्टिट्यूएंसी क्षेत्र है गुजरात के गांधीनगर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है, हाल ही में भारत के पूर्व खिलाड़ी राजिंदर गोयल का रोहतक में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, 77 वर्ष। दोस्तों, 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भारत के पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी हैं राजिंदर गोयल, ये आपके सामने हैं, जिनका रोहतक में निधन हो गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। बाएं हाथ के पूर्व स्पिनर राजिंदर गोयल 77 वर्षीय का आयु संबंधी बीमारी के कारण रोहतक में निधन हो गया। उन्होंने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 39,781 गेंदें फेंकी और 750 विकेट की शानदार उपलब्धि के साथ करियर समाप्त किया। रणजी ट्रॉफी में 637 विकेट के साथ उनके नाम पर सबसे अधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड दर्ज है। वह हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की ओर से खेले। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत वर्ष 1958 में रणजी ट्रॉफी से की। जन्म वर्ष 1942 में संयुक्त पंजाब के नरवाना शहर में हुआ था। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने भारत में निर्बाध परिवहन परियोजना शुरू किया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, नीति आयोग। दोस्तों, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है भारत में निर्बाध परिवहन परियोजना। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। नीति आयोग भारत के लिए एक निम्न कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर एक मार्ग विकसित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवहन मंच ITF इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम के साथ मिलकर डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया परियोजना का शुभारंभ करेगा। यह भारत के लिए एक टेलर निर्मित परिवहन उत्सर्जन मूल्यांकन ढांचा तैयार करेगा और सरकार को वर्तमान CO2 उत्सर्जन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के साथ साथ भविष्य की परिवहन गतिविधियों की व्यापक समझ के साथ सुविधा प्रदान करेगा। अब आइए यहाँ नीति आयोग का बात आया तो नीति आयोग के बारे में आपको बता देता हूँ। नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, और इसके चेयरमैन होते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, और वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और CEO हैं अमिताभ कांत। और नीति आयोग को थिंक टैंक के नाम से भी जाना जाता है। सेक्रेटरी जनरल ऑफ इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है यंग टाई किम, और नितिन गडकरी जो है दोस्तों वही हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वर्तमान समय में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां है, हाल ही में विश्व बैंक ने बांग्लादेश को कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है विश्व बैंक ने बांग्लादेश को। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट में जानकारी ले लेते हैं। विश्व बैंक ने कोविड-19 महामारी के मद्देनजर गुणवत्तापूर्ण नौकरियों का सृजन करने और आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के लिए बांग्लादेश में 3 परियोजनाओं के लिए 1.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दी है। 3 परियोजनाएं अर्थात निजी निवेश और डिजिटल उद्यमिता 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना है। यह बांग्लादेश में चयनित आर्थिक क्षेत्रों और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्कों में
सामाजिक और पर्यावरण मानकों को बढ़ावा देगा। अब आइए यहाँ बांग्लादेश का बात है तो बांग्लादेश के बारे में आपको बता देता हूँ, जिसका राजधानी है ढाका और मुद्रा है बांग्लादेशी टाका, और राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद, प्रधानमंत्री बांग्लादेश के शेख हसीना। आइए वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं, जिसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी यूएस में, और राष्ट्रपति हैं डेविड मालपास, प्रेसिडेंट हैं डेविड मालपास वर्ल्ड बैंक के, और स्थापना किया गया था जुलाई 1944 ईस्वी को। मेंबरशिप है 189 कंट्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है, आरबीआई ने पीएमसी जिसका फुल फॉर्म होता है पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जमाकर्ताओं के लिए निकासी सीमा बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 लाख रुपए। दोस्तों निकासी सीमा को बढ़ा करके आरबीआई ने पीएमसी के जमाकर्ताओं के लिए 1 लाख रुपया कर दिया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई के जमाकर्ताओं के लिए निकासी की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये प्रति जमाकर्ता कर दिया है। निकासी की सीमा पहले 50,000 रुपये निर्धारित की गई थी। आरबीआई के अनुसार आहरण सीमा बढ़ाने के साथ बैंक के 84% से अधिक जमाकर्ता अपना पूरा खाता शेष निकाल सकेंगे। अब आइए यहाँ आरबीआई का बात है तो आरबीआई के बारे में जानकारी दे देते हैं। आरबीआई के 25वें यानी वर्तमान समय में गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, और हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में, और स्थापना किया गया था 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में ब्रिटिश राज में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में 32वें आभासी EAG पूर्ण बैठक में कितने देशों ने भाग लिया है? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन ए, 9 देश। दोस्तों 9 देशों ने भाग लिया है 32वें आभासी EAG पूर्ण बैठक में। आइए महत्वपूर्ण पॉइंट जान लेते हैं। मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण पर यूरेशियन के आभासी 32वें विशेष यूरेशियन समूह EAG पूर्ण बैठक में भारतीय अधिकारियों ने प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधियों सहित भाग लिया। बैठक फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के तत्वाधान में आयोजित की गई थी। EAG एक 9 सदस्यीय क्षेत्रीय निकाय है। EAG के 9 सदस्य देश हैं भारत, रूस, चीन, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, बेलारूस, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में पद्मश्री से सम्मानित विद्याबेन शाह का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, सामाजिक कार्यकर्ता। दोस्तों विद्याबेन शाह जो कि एक पद्मश्री से सम्मानित थे, जो एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, ये आपके सामने हैं जिनका निधन हो गया है। चलिए महत्वपूर्ण पॉइंट देख लेते हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित और एक सामाजिक कार्यकर्ता विद्याबेन शाह का हाल ही में निधन हो गया। वह बाल कल्याण के क्षेत्र में अग्रणी थी, क्योंकि उन्होंने 1940 में राजकोट में पहला बाल भवन बनाया था। उन्हें बाल कल्याण के क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद 1992 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह 1970 के दशक में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद की प्रमुख महिला गैर सरकारी अधिकारी भी बनी। दोस्तों यहाँ सारा क्वेश्चन समाप्त हो जाता है। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक अपने दोस्तों को फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। थैंक यू दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा, कोरोना वायरस से बचे रहिएगा। स्टे होम, स्टे सेफ।